नमस्कार। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि किसी दूसरे देश के बारे में कुछ जानकर अपने ही देश के कानूनी या तौर तरीके थोड़े अजीब लगने लगते हैं। आज हम इसी आइडिया पर बात करेंगे कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी तुलनात्मक संविधानवाद के जरिए। और हम देखेंगे कि दूसरों के सिस्टम को जानना कैसे हमारे अपने ही नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इंसानों की एक बड़ी आम सी आदत होती है। हम अपने जो भी रीति रिवाज हैं, जो कानून हैं, उन्हें ही एकमात्र स्वाभाविक तरीका मानकर चलते हैं। मतलब हमें लगता है कि भाई जैसा हम करते हैं वैसा ही तो होना चाहिए, है ना? और यही बात मार्था नुसबाउम कहती हैं। असल में यही सोच, यही आइडिया आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो ये सोच हमें नए आइडियाज अपनाने से रोकती है और हम ये देख ही नहीं पाते कि शायद हमारे अपने सिस्टम में भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ना एक पुरानी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि हमारा अपना नजरिया कितना लिमिटेड, कितना सीमित हो सकता है। ये है हेरोडोटस, एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार। उनके मन में एक सवाल था, क्या हमारे यानी यूनानियों के रीति रिवाज ही वाकई में सबसे अच्छे हैं? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की। वो फारस गए, मिस्र गए और ना जाने कितने लोगों से मिले, उनके रिवाजों को समझना शुरू किया। और इस सफर में उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चली जो सच में हैरान कर देने वाली थीं। तो देखिए, कितनी मजेदार बात है। एक तरफ थे यूनानी, जिनका मानना था कि शव को दफनाना एक पवित्र कर्तव्य है, उसे खुला छोड़ना तो मतलब सबसे बड़ा अपमान था। और दूसरी तरफ थे फारसी, जो ठीक इसका उल्टा करते थे। वो अपने मृतकों के शवों को जानबूझकर खुला छोड़ देते थे ताकि शिकारी पक्षी उन्हें खा सकें। उनके लिए ये सम्मान की बात थी और दफनाना एक बहुत ही घिनौना काम। जाहिर है, दोनों ही एक दूसरे के रिवाजों को देखकर हैरान थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से सही कौन था? क्या कोई एक यूनिवर्सल सच है, या ये सब सिर्फ अपनी अपनी संस्कृति और अपनी अपनी आदत की बात है? और दोस्तों, यही हेरोडोटस की कहानी का सबसे जरूरी सबक है कि जो बात हमें एक गहरी नैतिक धारणा लगती है, हो सकता है कि वो बस एक आदत हो, एक ऐसा रिवाज जिस पर हमने कभी सवाल ही नहीं उठाया। अच्छा, तो इस पुरानी कहानी का आज की दुनिया से क्या लेना देना? लेना देना है, और वो भी सीधा। इसका ताल्लुक है आज की दुनिया में संविधानों की तुलना करने के प्रैक्टिकल कारणों से। देखिए, आज के समय में ये तुलना करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि इससे हम अपने ही सिस्टम, अपने ही संविधान को बेहतर समझ पाते हैं। दूसरा, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा सिस्टम और बेहतर हो सकता है। और तीसरा, आज की इस ग्लोबल दुनिया में ये हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। जरा सोचिए, आज कोई मल्टीनेशनल कंपनी जैसे पेप्सिकोला या हयात होटल्स कहीं बैठकर कोई फैसला लेती है, तो उसका सीधा असर भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ता है। हमारी दुनिया इतनी ज्यादा जुड़ चुकी है कि अब दूसरे देशों के कानूनी सिस्टम को समझना सिर्फ कोई किताबी बात नहीं रह गई है, ये एक जरूरत बन गई है। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर आते हैं। देखिए, संविधान में किसी को अधिकार दे देना एक बात है, लेकिन उन अधिकारों को हकीकत में लागू करवाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। मतलब संविधान में कुछ लिख देना काफी नहीं होता। असली सवाल तो ये है कि क्या लोगों को वो अधिकार असल में मिल भी रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई हो सकती है। कोई अधिकार असल में लागू होगा या नहीं, ये कई दूसरी चीजों पर भी निर्भर करता है। हाँ, तो किसी देश में लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे या नहीं, ये कई सामाजिक ताकतों पर डिपेंड करता है। जैसे कि वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, क्या लोग अपने अधिकारों को पढ़ और समझ सकते हैं, कहीं देश में कोई बड़ा हेल्थ क्राइसिस, कोई स्वास्थ्य संकट तो नहीं है, और हाँ, समाज में धर्म की क्या भूमिका है। ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। इस बात को समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 38%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, पर सवाल ये है कि ये है किस बारे में? ये आंकड़ा साल 2002 के आसपास बोत्सवाना में एचआईवी से पीड़ित वयस्कों का प्रतिशत था। अब सोचिए, जब किसी देश की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा हो, तो वो लोग ना तो ठीक से काम कर पाते हैं, ना ही नागरिक जीवन में हिस्सा ले पाते हैं। तो ऐसे में उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, जैसे कि आवास का अधिकार, वो सब बस कागज पर ही तो रह जाते हैं।
तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें दुनिया को और हाँ, खुद को भी देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। और शायद यही इस पूरी बातचीत की सबसे बड़ी सीख है। जब हम दूसरे सिस्टम्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये हमें अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि जिन चीज़ों को हम नेचुरल या स्वाभाविक मानकर बैठे हैं, वो असल में कई ऑप्शंस में से सिर्फ एक हैं, कोई एकमात्र सच नहीं। तो आखिर में बस यही एक सवाल सबके लिए है। हेरोडोटस के इस सबक को अगर हम अपने जीवन में लागू करके देखें और सोचें, तो हमारी अपनी नॉर्मल लगने वाली दुनिया में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम स्वाभाविक मानते हैं, पर शायद वो सिर्फ एक आदत है।